हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं रसायन के जो रसायन में हम जो परमाणु क्रमांक है, जो समस्थानिक होते हैं और संभारिक होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार और समन्यूट्रॉनिक, ये सारे टॉपिक आज हम देखने वाले हैं रसायन के अंतर्गत। तो हम स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब हम पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लेते हैं आर्गन को। ठीक है, और आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। ठीक, और भार कितना होता है 40। जो परमाणु भार होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, उसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये क्या है 18 है। और परमाणु क्रमांक मतलब किसकी संख्या को कहते हैं? परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या, जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी उसको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब परमाणु में जितने भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी संख्या बराबर ही होती है। लेकिन परिभाषा में हम किसका यूज करते हैं? प्रोटॉन का यूज करते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है जब मतलब बंध बनाने में भाग लेता है, अभिक्रियाओं में भाग लेता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ते घटते रहती है। इसलिए हम लोग इसके क्रमांक के लिए प्रोटॉन का यूज करते हैं। लेकिन किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया। और परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम क्या, ये इसका हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या कितना है आर्गन में? कि जो क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 18 ही होगा। ठीक, अब इसका भार क्या है, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान को हम जो ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भार है 14। तो किसी भी परमाणु का भार कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु भार होता है। ठीक है, एटॉमिक मास होता है वो। तो पर इसका जो द्रव्यमान है, जो भार है आर्गन का, कितना है 14 है। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बताया कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होता है? योग होता है। और जो परमाणु क्रमांक होता है केवल किसका होता है? प्रोटॉन, जितने परमाणु में जितने प्रोटॉन उपस्थित रहेंगे वही क्या होंगे? परमाणु क्रमांक होंगे। तो हम परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 22 है। अब हम ऑप्शन में क्या लेते हैं? क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और भार होता है 35। ठीक, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसका हो जाएगा 17। ठीक, अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा? 17। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा? 17। लेकिन इसका परमाणु भार कितना है? 35। परमाणु भार किसका किसका योग होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग के बराबर होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। ठीक, अब जब हम इसमें से क्या निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है।
अब जैसे कि यहाँ देखते हैं सोडियम प्लस, किसको ले रहे हैं उदाहरण में, सोडियम प्लस को ले रहे हैं उदाहरण में। यहाँ पर क्रमांक है इसका 11 और भार कितना होता है इसका 23। तो क्रमांक क्या हो जाएगा, इसका क्रमांक हो जाएगा 11, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा 11 नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज हो जाता है। और किसी भी एटम पे प्लस चार्ज कब आता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, और जितना इलेक्ट्रॉन वो दान करता है उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इसमें अभी एक प्लस चार्ज है तो इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो इसकी संख्या कितना होगा 10 होगा। ठीक, ये निकल गया। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। इससे पहले हम बताएंगे इसका भार। भार क्या है 23। भार किसका किसका योग होता है, तो भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो उसमें 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 12। ठीक, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं क्लोरीन का। परमाणु क्रमांक ना 35 ये हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्रमांक हो जाएगा 17। प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें 17, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18, क्योंकि किसी भी एटम पर माइनस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उसमें क्या आता है माइनस चार्ज आता है। ठीक है, 18 हो गया। और इसमें भार कितना है 35, और अगर इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी यहाँ देखें 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया परमाणु भार किसको कहते हैं, परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब इस उदाहरण से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को। परमाणु भार किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को हम क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम आगे टॉपिक देखते हैं। फिर जो क्या होगा समस्थानिक आइसोटोप्स, इंग्लिश में से आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ। इसमें देखते हैं हम समस्थानिक। ठीक, समस्थानिक ये क्या है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, ठीक है सर। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं आइसोटोप्स, क्योंकि कई बार हिंदी में भी सीधा आइसोटोप्स लिख के दे देता है हिंदी में आइसोटोप, इसलिए दोनों नाम याद रखना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले को दोनों नाम याद रहना चाहिए। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं आइसोटोप्स। तो हम आइसोटोप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, इसको क्या कहते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखते हैं सिक्स कार्बन
14। ये है परमाणु क्रमांक और यह है परमाणु भार। ठीक, यूरेनियम 238। इसका क्रमांक है 92, 95, 92 और ये 92। आइसोटोप से कई थे उदाहरण है। ठीक है, देखो इसमें कार्बन का क्या है, क्रमांक कितना है 6 है, इसमें भी क्रमांक कितना है 6 है, लेकिन भार क्या दिया है इसका 12, इसका दिया है 14। ठीक, मैंने क्या कहा, जिसका परमाणु भार जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। वैसे ये क्रमांक देखो, हाइड्रोजन का 1 है और भार भी 1 है। इसमें क्या है, क्रमांक 2 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें 3 है और 1 है। सॉरी, ये गलत हो गया है, यहाँ पर होगा 1 1 और 1 और 1। ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पर देखो क्रमांक हाइड्रोजन का सेम है लेकिन भार बढ़ता जा रहा है 1 2 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें से ये क्या होता है, ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव जल होता है, इसको हम पेय पदार्थ के रूप में यूज नहीं कर सकते। ये जो 1H1 है ये क्या होता है, इसको हम पेय पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं। ये है यूरेनियम। यूरेनियम का देखो परमाणु क्रमांक है 92 और 92, लेकिन भार देखो ये क्या है 235 238। तो क्या समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु जो भार हो वो भिन्न भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर है, कार्बन, हाइड्रोजन और यूरेनियम। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लो, उसके बाद हम देखेंगे संभारिक क्या होता है। आइसो बार का क्या होता है, इसको इंग्लिश में आइसो बार कहते हैं। ठीक, संभारिक आइसो बार। ठीक, आइसो बार, इसके उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और भार होता है 40। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। ठीक, और इसका भार होता है 14। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और भार होता है 40। इसका भार रहेगा 14 और इसका क्रमांक रहेगा 6। ठीक, संभारिक किसको कहते हैं, जिनके परमाणु, एक मिनट, वीडियो चल रहा है, मैं वीडियो बीच बीच में चेक करते रहती हूँ, कहीं बंद हो जाता है कई बार। देखो संभारिक किसको कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार जो हो वो समान हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संभारिक। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 और भार कितना है 40। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18 और भार कितना है 40। इन दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है लेकिन परमाणु भार सेम है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संभारिक। ठीक,
इसमें इसका देखते हैं, इसका जो क्रमांक है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन भार क्या है, सेम है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। आइसोबार या संभारिक का परिभाषा ये होता है जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार समान हो, उसको क्या कहते हैं, संभारिक या आइसोबार कहते हैं। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब हम देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इसे क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम का 12, सोडियम का होता है 11, एल्युमिनियम का होता है 13 और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 2 प्लस का चिन्ह दिख रहा है। ठीक, तो 2 प्लस साइन है यहाँ पर, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दान कर दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसके पास कितना बचा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज है, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, तो इसने अपना जो 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसके पास कितना बचा, यहाँ पर बचा, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा। और जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, उसने इसके ऊपर 2 माइनस का साइन है। ठीक है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, मतलब 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑन लिया है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10। ठीक, तो इन सभी तत्वों में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसीलिए बोलते हैं इसको सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक जैसे निकालने आता है तो उसमें समझ जाओ प्लस माइनस ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। सिंपल वे में नहीं आएगा कि मैग्नीशियम उठा के दे दिया, सोडियम उठा के दे दिया और उसमें सम इलेक्ट्रॉनिक निकाले। मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए कुछ तो उसको बैलेंस करेंगे ना तत्व को, किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब जाके वो सम इलेक्ट्रॉनिक बनता है। सम इलेक्ट्रॉन पूछेगा क्वेश्चन में तो समझ जाना ये प्लस माइनस का चिन्ह आपको दिखेगा ही। तो आप परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए सबसे पहले, और प्लस साइन रहता है मतलब इलेक्ट्रॉन दान किया है, माइनस साइन है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ये आपको पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तो आप सम इलेक्ट्रॉनिक निकाल सकते हैं। ठीक, ये हुआ। अब हम देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। और जो सम न्यूट्रॉनिक होता है उसको बोलते हैं आइसोटोन इंग्लिश में।
आइसोटोन। ठीक, इसको उदाहरण देखते हैं हम। ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 ही आएगा, ठीक है। और 14 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 8 ही बचेगा, ठीक। हमको यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे क्या बताया, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जो परमाणु भार है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या निकल होती है। तो हमको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो उसमें से प्रोटॉनों की संख्या को हटाना पड़ेगा, और प्रोटॉन की संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो हम 16 में से 8 को घटाएंगे तो हमको 8 मिलेगा, 14 में से हम 6 को घटाएंगे तो भी 8 मिलेगा। वैसे ही हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार क्या है, 4 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। हाइड्रोजन का 1 है परमाणु क्रमांक, भार कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। फिर यहाँ पर 31 में से हम अगर 15 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक। और 32 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा, 60 ही बचेगा, ठीक। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान निकला, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान निकला। तो क्या हुआ, यही मतलब सम न्यूट्रॉन कहलाएगा, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अभी तक क्या क्या देखे, जिसका परमाणु भार समान हो उसको समस्थानिक कहते हैं, सॉरी, जिसका परमाणु भार समान हो उसको समभारिक कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसको समस्थानिक कहते हैं। क्रमांक समान तो समस्थानिक, भार समान तो समभारिक, और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान तो सम न्यूट्रॉनिक। ये हो गया। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 8, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या है 8। निकाले कैसे हैं, निकाले हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं, निकाले कैसे हैं, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर क्या लिए थे हम, हीलियम लिए थे, इसका परमाणु क्रमांक वो परमाणु भार क्या है, 4, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ए, भार 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2। इधर लिए थे फास्फोरस का है 15 और 31 में से फिर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो 31 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, 31 माइनस अगर हम 15 कर दिए तो यहाँ पर आएगा 16। सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16 और भार होता है 32, तो 32 में से हम 16 को घटाएंगे तो हमारे पास 16 आएगा। तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इन
दोनों में 8 है, तो ये हुआ सब न्यूट्रॉनिक। हीलियम और हाइड्रोजन में दोनों में कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है, तो ये भी क्या हुआ? सब न्यूट्रॉनिक। और फास्फोरस और सल्फर में भी जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 16 और 16 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सब न्यूट्रॉनिक। सब न्यूट्रॉनिक कैसे निकालते हैं? परमाणु भार में से क्रमांकों को हटा के, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक निकालने के लिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रहेगा, तभी आप सब न्यूट्रॉनिक निकाल पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब जो आगे हम लोग क्वांटम नंबर देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।